कस्टमर्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड है। अगर आप इनके कस्टमर्स उठाएंगे, इनके जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं उसके कारण 88% रेवेन्यू आता है। और इनके जो मेन कस्टमर्स हैं वो हैं स्टेट गवर्नमेंट और PSUs हैं, NTPC, पावर ग्रिड जैसी कंपनी है। वहाँ से इनको स्टेट गवर्नमेंट से इनको 60% का रेवेन्यू आता है, और जो बाकी का जो 17% का रेवेन्यू आ रहा है वो PSUs के कारण आ रहा है और बाकी अदर्स में आता है। तो अगर आप देखेंगे इनके पास ये ऐसे बहुत ही कम है। तो प्राइवेट प्लेयर्स जो इनके कॉन्ट्रैक्ट हैं वो बिल्कुल नेम से ही है इनके पास, 10-15% ही है इनके पास। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट्स चले जाते हैं इनके प्राइवेट PSUs या स्टेट गवर्नमेंट की, तो डेफिनेटली इस कंपनी को काफ़ी लॉस होगा। फिर आप अगर इनकी वर्किंग कैपिटल देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल में से जितना इनका 75% का जो रेवेन्यू है, अगर ये एक कॉन्ट्रैक्ट में ले लीजिए करके 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है और 75 करोड़ रुपीस उस कॉन्ट्रैक्ट के ये इन्होंने सारे वर्किंग कैपिटल में लगा रखे हैं। यानी इनको काम करने के बाद इतनी फास्ट पैसा नहीं मिलता है इनको। इनका जो ड्यूज़ हैं, जो ड्यूज़ हैं वो काफ़ी देर तक कई बार इनके क्लियर भी नहीं होते हैं। इनके पास कई ऐसे ड्यूज़ हैं फाइनेंशियल ईयर 25 में 6 करोड़ तक के ऐसे ड्यूज़ हैं जो इनकी जो टर्म्स हैं वो सारी की सारी ख़त्म भी हो चुकी हैं, लेकिन इनको ये पैसे अभी नहीं मिले हैं। तो ये भी काफ़ी रिस्क है, क्योंकि इनका अगर वर्किंग कैपिटल अगर इनकी रुक जाती है, कोई इनको अगर स्टेट गवर्नमेंट या कोई जिससे भी इनके कस्टमर्स इनके पैसे वापस नहीं करते हैं टाइम पे, तो इनकी प्रोग्रेस पे, इनके वर्क पे काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर इनका जो 50% इनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यानी कि अगर सपोज कर लीजिए अगर 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है तो 100 करोड़ का ही ये जो कस्टमर्स हैं वो पे करेंगे। लेकिन आपको पता है कि स्टील, एल्युमिनियम, ये प्राइस काफ़ी वेरिंग होती हैं, और अगर ये प्राइस बढ़ते हैं तो इन्हीं को हिट लेना होगा। अगर रॉ मटेरियल्स की प्राइस बढ़ती हैं तो इन्हीं कंपनीज़ को हिट लेना पड़ता है। लेकिन सिंस इनके 50% जो कॉन्ट्रैक्ट जो ऑर्डर्स हैं वो फिक्स्ड रहते हैं, तो ये इनके लिए काफ़ी एक लॉस की बात भी हो सकती है अगर प्राइस इन्फ्लेट होते हैं, स्टील, एल्युमिनियम जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं। और फ्रेंड इनका फिर अगला जो रिस्क है वो है कि जो इनकी ऑर्डर बुक है वो इस समय 2500 करोड़ की है, बट यही ऑर्डर बुक फाइनेंशियल ईयर 24 पे इनके पास 7500 करोड़ की थी। तो ये मतलब कि एक्चुअली इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी ड्रास्टिकली